राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित प्रेम देवी जांगिड़ है ग्राम पंचायत सेदरिया में सरपंच प्रत्याशी। ग्राम पंचायत सेदरिया में आगामी 22 जनवरी को चुनाव आयोजित किए जाएंगे। 22 जनवरी को सरपंच और वार्ड पंच के लिए यहां पर सेदरिया और बड़गांव के जो 5024 मतदाता है वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सरपंच प्रत्याशी का चयन करेंगे। सेदरिया ग्राम पंचायत में 13 सरपंच प्रत्याशी वर्तमान में दावेदार हैं। इनमें पूर्व सरपंच भी सरपंच पद के दावेदार हैं। ग्राम पंचायत सेदरिया में सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग द्वारा गठित पोलिंग पार्टी भी ग्राम पंचायत सेदरिया पहुंच चुकी है। पोलिंग पार्टी 22 जनवरी को मतदान करवाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित करेगी। मतदान का समय नज़दीक आते ही चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव में झोंक दी है। आवाज़ राजस्थान की टीम ग्राम पंचायत सेदरिया पहुंची तो वहां पर हमें प्रत्याशी प्रेम देवी जांगिड़ मिली। प्रेम देवी जांगिड़ स्वयं ग्राम पंचायत सेदरिया की सरपंच रह चुकी है तथा इनके पति घनश्याम जांगिड़ भी ग्राम पंचायत सेदरिया के सरपंच रहे हैं। प्रेम देवी जांगिड़ और घनश्याम जांगिड़ ने ग्राम पंचायत सेदरिया के चहुमुखी विकास में योगदान दिया है। की समस्या समाप्त हुई इन गाँवों की, इससे बड़ा विकास मैं नहीं समझता और कोई हो सकता है। दूसरी चीज़, सेदरिया गाँव में बिजली 6 घंटे आती थी और लोग त्राई त्राई करते थे, रात को बिजली मिलती थी, तो आज सिंगल फेज 24 घंटा है, मेरे कार्यकाल में हुआ। तीसरी चीज़, पेरा फेरी क्षेत्र के गाँवों में आबादी के पट्टे पे रोक थी जो आज तक कोई नहीं खोल पाया। सन 2000 में जब पेरा फेरी संघर्ष समिति बनी, जब भी मैं सरपंच था, श्रवण सिंह जी रावत पेरा फेरी संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे और तत्कालीन विधायक हमारे श्री रमजान खां जी, उनके नेतृत्व में, श्रवण सिंह जी के नेतृत्व में एक आंदोलन का रूप दिया और काफ़ी आंदोलन किए। और 15 साल के आंदोलन के बाद 2012, 13, 14, 15 के आसपास ये पट्टों के आदेश और कुछ ज़मीनें मुहैया हुई आबादी की ग्राम पंचायतों को, पंचायत हेडक्वार्टर से 500 मीटर, अन्य गांव में 200 मीटर के दायरे में। तो यूआईटी से, रेडियो से ज़मीन वापस लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तीसरी चीज़, ये 10 पंचायतें अजमेर नगर निगम में 2008 में मर्ज कर दी थी, अजमेर नगर परिषद को नगर निगम बनाने के लिए 2008 में मर्ज कर दी थी। उसका हमने संघर्ष किया, 2 साल संघर्ष किया। 2 साल संघर्ष करने के बाद ऐसा निचोड़ निकला कि नगर निगम भी परिषद नहीं बने और निगम भी रहे और इन 9 पंचायत 10 पंचायतों का वजूद इसमें वापस वजूद में आ जावे, वो वजूद में आया। तो इससे ज़्यादा विकास मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा विकास हो। छोटी मोटी बातें हैं, हमारे बड़गांव जाने के लिए रेलवे फाटक बंद कर रहे थे। 2010 में जब 6 लेन का निर्माण चल रहा था, ऊपर ब्रिज बन रहा था, भाई फाटक बंद होगी। हमने संघर्ष किया, पूरा 3 साल तक संघर्ष किया, उसके बावजूद हिंदुस्तान में पहला उदाहरण है जो बड़गांव अर्जुनलाल सेठी नगर कॉलोनी आगे खाजपुरा हटुंडी जाने वालों के लिए वो फाटक आज भी खुला है। हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है ऊपर ब्रिज बन गया हो और नीचे फाटक हो। तो इससे बड़ा विकास तो और मैं क्या बताऊं, बाकी छोटे मोटे काम बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, कोई उसकी गिनती नहीं है। ये थे घनश्याम जांगिड़ जिन्होंने ये बताया कि ग्राम विकास को लेकर इन्होंने जो प्रयास किए हैं उसके उदाहरण अगर गिनाएं तो अखबार के 3 पेज से अधिक पेज बढ़ जाएंगे। महत्वपूर्ण बात है कि पेरा पेरी की क्षेत्र की यह पंचायत के निवासी काफ़ी समय से पट्टा मिलने को लेकर संघर्ष कर रहे थे। घनश्याम जांगिड़ और श्रवण सिंह रावत के प्रयासों से राज्य सरकार ने यहाँ पर पट्टे देने की मुहिम चलाई और ग्रामीणों को पट्टे मिले। न केवल ग्रामीणों को यहाँ पट्टे मिले बल्कि ग्रामवासियों को पीने के लिए मीठा पेयजल भी यहाँ उपलब्ध कराया गया। घनश्याम जांगिड़ ने अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत सेदरिया के चहुमुखी विकास के लिए जो संघर्ष किया वो सभी के सामने है। ग्राम पंचायत सेदरिया में सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव आगामी 22 जनवरी को आयोजित होंगे। सेदरिया ग्राम पंचायत पेरापेरी क्षेत्र की ग्राम पंचायत है। पेरापेरी क्षेत्र की ग्राम पंचायत होने के कारण यहाँ पर समस्या भी काफ़ी है। मेरे पास मौजूद हैं पेरापेरी संघर्ष समिति के अध्यक्ष और संयोजक श्रवण सिंह रावत, जिन्होंने पेरापेरी की इन ग्राम पंचायतों के लिए अपना पूरा जीवन दिया है, संघर्ष किया है ताकि यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिल सके। घनश्याम जांगिड़ के आप बहुत ही नज़दीकी हैं। श्रवण जी, आप
आपने पेरापेरी संघर्ष समिति की स्थापना करी है, इस क्षेत्र में आपने क्या क्या संघर्ष किया है? ऐसा है कि सेदरिया ग्राम पंचायत, सेदरिया गांव में कोई पंचायत नहीं थी। रमजान खान जी एमएलए बनने के बाद में सेदरिया ग्राम पंचायत को, सेदरिया में कुछ नहीं था, ग्राम पंचायत बनवाई उन्होंने। हम पीछे लगे रहे, रास्ता नहीं था सेदरिया में जाने का रास्ता, बड़ी मुश्किल से ये रास्ता बनवाया। बिजली नहीं थी गाँव में, ये सेदरिया वालों का आप जाके पूछ लेना। तो आज ऐसी स्थिति है कि सेदरिया गांव के चौमुखी विकास में 3 बार घनश्याम जी सरपंच रहे। इन्होंने जितना कार्य यहाँ पे कराया, समझे ना, आप भी आप बाईपास पे आए होंगे, ये बाईपास का कट ये ठेठ वहाँ बड़िया में बनता, पर हमने संघर्ष किया। ये कट आपके सामने है जो सेदरिया में मुड़ रहा है, ये संघर्ष समिति की देन है। अभी घनश्याम जी बता रहे थे रेलवे फाटक का, हम उस कमेटी में हम सदस्य थे जहाँ ये रेलवे फाटक आज तक भारत में पहला ये मौका है कि ऊपर हाईवे है और नीचे ये फाटक खुल रही है, नहीं तो सब जगह बंद हो गया। सेदरिया ग्राम पंचायत में आज जो पेयजल योजना है, आज भी वो जमीन एडीए के नाम है, अग्निशमन के नाम है। हमने सांवरलाल जी से खूब निवेदन करके और सांवरलाल जी के पीछे पड़कर ये योजना बनाई जो सारे गांव पानी पी रहे हैं उस समय, नहीं तो कौन जानता था। आज ये जो सरपंच बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, इनको पूछोगे 1.5 साल बाद चुनाव क्यों हो रहे हैं, ये तो गांव निगम में चले गए थे। ये तो हम लोगों की मेहनत है, हम कितनी बार दिल्ली गए होंगे, जयपुर गए होंगे, कहाँ कुछ न कुछ किया होगा, जब भी तो ये 1.5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। ये पेरापेरी में ये तो गाँव नगर निगम में थे। आज 1.5 साल बाद चुनाव होने का कारण पेरापेरी संघर्ष समिति है। माननीय सचिन पायलट को धन्यवाद देना चाहते हैं हम कि सचिन पायलट की मेहरबानी से ये वापस चुनाव हो रहे हैं, जो जानते ही नहीं एबीसीडी और आज वो नेतागिरी कर रहे हैं। सरपंच ने, घनश्याम सरपंच ने तो इन गाँवों के लिए मेरे साथ मिलकर सब कुछ किया, जो सरवण सिंह चाहता था वो पूरा सहयोग इन्होंने दिया मेरे साथ। आज इसीलिए मैं इनके लिए घर घर घूम रहा हूँ वोट मांगने के लिए। और आज सरपंच बनते ही, आज की स्थिति यह है कि सरपंच बनते ही उस 6 महीने में स्कॉर्पियो खरीद के ले आते हैं लोग बाग। ये 15 साल सरपंच रहा, इसने आज तक एक स्कूटी के सिवाय इसके पास कुछ नहीं है। अब आप ये उदाहरण है, इससे ये ईमानदारी की बात है। और हमारी टीम है पेरापेरी संघर्ष समिति की, ये जो आज 10 पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं, ये पेरापेरी संघर्ष समिति की ही देन है। पर इन लोगों को जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनको क्या पता कौन सरवण सिंह है, कौन घनश्याम जांगीड़ है, कौन कालू खां चीता है, कौन जानता है। इसलिए मेरा तो आप लोगों से निवेदन है कि जो काम किए हैं, कोई 19-20 छोटी मोटी गलती भी हो गई होगी, इंसान है, देवता तो है नहीं, छोटी मोटी गलती होगी तो उनको नज़रअंदाज करके, और घनश्याम जी के धर्मपत्नी को जो 2 बार सरपंच रही है, अवार्ड मिला उनको, भारत सरकार ने अवार्ड दिया उस महिला को, उसको आप भारी मतों से जितावें। ये मेरा सेदरिया ग्राम पंचायत के लोगों से अनुरोध है, प्रार्थना है। ये थे सरवण सिंह रावत, जिन्होंने बताया कि राजनेता ईमानदार होना चाहिए तथा संघर्षशील होना चाहिए। सरवण सिंह रावत पेरापेरी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और घनश्याम जांगीड़ ने सरवण सिंह रावत के साथ मिलकर ग्राम पंचायत सेंदरिया के लिए वह सब कुछ किया जिसे सेंदरिया ग्रामवासियों के लिए आवश्यक समझा जाना चाहिए था। यहाँ पर ग्राम पंचायत का गठन करवाना हो, पेयजल समस्या का समाधान हो, चाहे सड़क बनाना हो, हर समय घनश्याम जांगीड़ के संघर्ष को देखा जा सकता है। घनश्याम जांगीड़ और सरवण सिंह रावत की जोड़ी ने ही पेरापेरी संघर्ष समिति के माध्यम से सेदरिया ग्राम पंचायत जो अजमेर नगर निगम में शामिल हुई थी, उसे पुनः ग्राम पंचायत का दर्जा दिलवाया। उसी का परिणाम है कि यहाँ पर अब ग्राम पंचायत है और पुनः चुनाव हो रहे हैं। पेरापेरी संघर्ष समिति के संयोजक सरवण सिंह रावत ने कहा कि ईमानदार राजनेता अगर आगे आएगा तो गांव का चहुमुखी विकास होगा। ग्राम पंचायत सेदरिया में इस बार जो सरपंच प्रत्याशी है प्रेम देवी जांगीड़, ये लगातार 2 बार ग्राम पंचायत सेदरिया की सरपंच रह चुकी है। साथ ही इनके जो पति है घनश्याम जांगीड़, वह भी ग्राम पंचायत सेदरिया के सरपंच रह चुके हैं। प्रेम देवी जांगीड़ वो शख्सियत है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छे कामों के लिए नवाजा गया है। मेरे पास प्रेम देवी जांगीड़
मौजूद हैं। प्रेम देवी जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं हाँ, ग्राम पंचायत क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे विकास को लेकर के? मैं गांव का विकास करूं, क्या कहेंगे? गांव का विकास करूंगी, सब काम अच्छे करूंगी, आपके साथ में कौन कौन है? ईमानदारी के साथ करूंगी और हम मेरे साथ सब है। ईमानदारी से काम करूंगी, मेरे साथ सब हैं, ये कहना है प्रेम देवी जांगीड़ का। प्रेम देवी जांगीड़ सादा जीवन उच्च विचार रखने वाली महिला है। उन्होंने गांव में जो विकास किए उसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रेम देवी जांगीड़ को पुरस्कृत किया गया। तुरंत ढूंढ रहा जाए, शहर का सीधा साधा आदमी है, बाबा हाथ पकड़ के काम करा सको। एक सीधा साधा किसान का बेटा, किसान का साथी, गरीबों के मसीहा, ये पढ़ा लिखा घनश्याम जांगीड़, प्रेम देवी जांगीड़, प्रेम देवी जांगीड़, प्रेम देवी जांगीड़ ये की घरवाली है। और यह को चुनाव चिन्ह बुरुष है हमारी माता बेड़ा। और हमारी 22 जनवरी में मत कर जो सोच विचार और बटन दबा जो थे बुरुष को 4, बटन दबा जो 4, मत कर जो सोच विचार। हमारा बड़गांव वाला सेद्रिया वाला सबको कहना है, अरे वोट के तो पुरुष नहीं देना है। अरे जब बुलंद हो हौसला तो मंजिल मिल जाती, जब बुलंद हो हौसला तो मंजिल मिल जाती। जब वार्ड नंबर, जब ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाता साथ हो, अच्छे अच्छों की कुर्सियां हिल जाती। एक नई सोच नई उमंग के साथ, एक नई सोच नई उमंग के तो भूल जो मती। हमारी 22 जनवरी में ग्राम पंचायत क्षेत्र सरपंच पद के लिए प्रेम देवी घनश्याम जांगीड़ पूर्व सरपंच साहब रह चुके हैं और यहाँ को एक बार मौका और देना है। अरे चांदनी चांद से होगी, सितारों से नहीं। ग्राम पंचायत क्षेत्र का विकास प्रेम देवी घनश्याम जांगीड़ से होगा, किसी और से नहीं। आधी रात का भी थे केवल घनश्याम जी जांगीड़ ने सरपंच साहब हमारा वो काम कर दिया है। किसान का सीधा साधा आदमी है, हाथ पकड़ के काम करा सको। एक सीधा साधा किसान का बेटा, किसान का गरीबों के